हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़े दिनों की बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर एक बार मुकम्मल होने जा रही है। आशा करते हैं आपका प्यार मिलेगा। संस्कृत में एक उक्ति है, अति सर्वत्र वर्जयेत। इन्हीं चीजों को यदि कबीरदास जी की भाषा में समझी जाए तो वो ऐसे रहेगी कि अति की भला ना बरसना, अति की भली न धूप, अति की भला न बोलना, अति की भली न चुप। मतलब ये कि यदि कुछ भी चीज ज्यादा हो जाए तो निश्चित तौर पे वो हानिकारक होती है। ये बात आपने भी महसूस किया है, मैंने भी, और हम सब ने ये महसूस कभी ना कभी किसी न किसी तरह से किया ही है। तो दोस्तों, आज हम जिस समस्या पर और जिस बिंदु पे बातचीत करना शुरू किए हैं और करने जा रहे हैं, कुछ देर तक बातचीत करेंगे, वो समस्या भी कुछ इसी अधिकता के साथ जुड़ी हुई है। और वो समस्या आप भी झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं, और यूं कहे तो पूरी दुनिया झेल रही है। समस्या का नाम है दोस्त तापमान। जी हाँ, जो आज एक वैश्विक समस्या बनी पड़ी है। हर व्यक्ति, चाहे वो जिस किसी भी उम्र का हो, हर प्राणी और एवं प्रकार से हर एक वनस्पति, या यूं कहे तो सभी जीवित प्राणियों पर इसका सीधा प्रतिकूल असर पड़ रहा है। पूरी दुनिया इस समस्या से परेशान है। इस भीषण गर्मी के चपेट में आज पूरी दुनिया आ गई। तो इस चीज को आइए हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं, यानी भारत, वह देश जहां वन को देवी और जल को जल देवता के रूप में हम लोगों ने अलंकृत किया है। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। वहीं आज इसी धरा पर वन की भी और जल की भी चिंतनीय ह्रास हुआ है, चिंतनीय कमी आई है। ऐसा लगता है जैसे वन देवी और जल देवता हमसे रूठ करके कहीं सदा सदा के लिए चले गए। अब ये तो सर्वविदित है कि यदि देवता या देवी रूठे तो उनके क्रोध का तो सामना हमें करना होगा। निश्चित तौर पे हमें इसकी भरपाई करनी होगी। आज वही दौर है। हमारे देवता खोए हैं, उन्हें वापस ला तो नहीं सकते, लेकिन एक कोशिश तो कर सकते हैं कि उनके क्रोध से अधिक बचा जाए। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं तापमान को मद्देनजर रखते हुए। तो तापमान वृद्धि, वर्षा का अभाव, जल संकट जैसी अनेक सभ्यताएं, क्षमा कीजिएगा, अनेक समस्याएं आज मानव सभ्यताओं को निगलने को तैयार हो रही है। अपना गला फाड़े मानव सभ्यता के पीछे दौड़ रही है। लगातार वैश्विक ताप में वृद्धि के कारण जो समस्याएं आज विश्व में उपस्थित हुई है, उन्हें आप देख सकते हैं। बात कीजिए दिल्ली की, जो भारत के सबसे बड़े प्रदेश में सबसे बड़ा राजधानी नगर है। आज वहां पानी की किल्लत है। लोग बाल्टी लेकर के सड़कों पे उतर आए हैं, हाहाकार मचा हुआ है। यदि थोड़ी सी बात हम वैज्ञानिकों की कर लें तो वर्षों पहले एक वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया और बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा देश और सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, जिसे 2050 तक पानी की एक ऐसी संकट झेलनी पड़ेगी जिसमें हर एक 10 आदमी में 7 आदमी
लगभग पानी के लिए व्याकुल होकर तरस कर मर जाएगा। जी हाँ, अब ऐसी समस्या आखिर क्यों है? इन समस्याओं का कारण क्या है? ये वर्षा जो अनियमित हो गई, जिसका सीधा सीधा प्रतिकूल असर जीवन पर पड़ रहा है, इसका क्या कारण है? क्यों किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं? क्यों महंगाई चांद पे जा पहुंची है? आखिरकार क्या कारण है जो आज तापमान 45 डिग्री से 50 डिग्री के बीच तक पहुंच गया? क्यों अस्पतालों में उन मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है जो हीट स्ट्रोक के कारण एडमिट हो रहे हैं? क्यों लगातार ऐसी समस्याओं का सामना हमें और आपको करना पड़ रहा है? तो दोस्तों, इन समस्याओं का जड़ पाना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ दो बातें कीजिए, मुझे सुनिए और मुझसे कुछ सीखिए, कुछ बातें अपने जीवन में ढालिए। अगर प्रश्न ये उठता है कि इसका कारण क्या है, इन समस्याओं का, और उस कारण के लिए जिम्मेवार कौन है, तो मेरा जवाब ये होगा कि इन तमाम कारणों का श्रेय सुविधाभोगी, आराम पसंद और स्वार्थ में अंधे मानवों को जाता है, जिन्होंने अपनी सुविधाओं के लिए सड़कों को पक्की कर लिया, घर के दीवारों को कांच से भर लिया, एसी बना लिया, कूलर लगा लिया, फ्रिज लगा लिया, एवं प्रकार से आराम पसंद जीवन जीने के हर सुख साधन जुटा लिए। तरह तरह के आधुनिक अत्याधुनिक मशीनों को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिए। जरूरत से ज्यादा गाड़ियों का इजाद कर लिए और जीवन को लग्जरियस बनाने में जुट गए। सारे फसाद के जड़ यही है, यही मानव की सोच, यही स्वार्थ परकता, यही सुविधा भोगीपन इन समस्याओं का जड़ है। यही कारण है जिसके कारण लगातार तापमान में वृद्धि, मौसम में अनिश्चितता, जलवायु में उत्परिवर्तन इत्यादि इत्यादि दिखाई दे रहे हैं। मनुष्य आज सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जी रहा है। व्यक्ति सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहा है, उसे प्रकृति से कोई मतलब नहीं। प्रकृति को ईश्वर प्रदत्त उपहार समझ करके सिर्फ उपभोग कर रहा है, उसकी सेवा नहीं, उसे बचाने का कोई प्रयत्न नहीं, और साथ ही उम्मीद भी कर रहा है कि उनका भावी पीढ़ी बेहतर हो। कैसे कैसे संभव ही नहीं। जिस कदर तापमान निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, वनों की लगातार कटाई हो रही है, पशु चारा गाह की कमी हो रही है, लगातार नदी नाला सिकुड़ते चले जा रहे हैं, जितने भी जल के स्रोत होते हैं वो छोटे होते जा रहे हैं या फिर सूखते चले जा रहे हैं, तो फिर कहाँ, कैसे सुरक्षित रहेंगे हम और कैसे सुरक्षित होगा हमारा भविष्य, जब व्यक्ति इस कदर का स्वार्थ अपने अंदर बसाए रहेगा? संभव नहीं। साइंस में एक शब्द उपयोग किया जाता है, वेट बल्ब टेम्परेचर। सर्च कीजिएगा आप लोग, वेट बल्ब टेम्परेचर, जिसको अगर सामान्य रूप से हम समझना चाहें तो एक ऐसी स्थिति होती है जब तापमान और उमस का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसके बाद मनुष्य का शरीर पसीना बहाकर भी, अत्यधिक पसीना बहा करके भी ठंडा नहीं हो पाता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति यदि कहीं छांव में भी बैठा हो तो वो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में छांव में बैठने के बावजूद भी अकस्मात ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये वेट बल्ब टेम्परेचर की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। और आज हमारा देश, हमारी यह दुनिया
उसी वेट बल्ब टेम्परेचर को छूने जा रहा है। तो सोचिए कि इतनी खूबसूरत जिंदगी जो इस एक गलती के कारण, इस टेम्परेचर के कारण भेंट चढ़ जाए मौत के, ये कितनी दुखद बात होगी, कितनी निंदा भरी यह बात है कि बस देखते देखते जीवन खत्म हो जाए, ऐसे बैठे बैठे हम चले जाए, आप चले गए, फिर क्या मतलब रह जाता है इस जीवन का। अब सोचने समझने की चीज है। इसका कारण हमने आपको बताया है कि स्वार्थांत मानव है। ये एसी, फ्रिज, कूलर इत्यादि इत्यादि के लत लगा रखने वाले मानव हैं। ये जीवन को बहुत ऊंचे तबके से जीने की लालसा रखने वाले मानव हैं, जिन्होंने प्रकृति को भरपूर नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने वनों को काटकर पार्क बनाया है, फैक्ट्रियां लगाई है, रेल लाइनें बिछाई है, तरह तरह के ऐशो आराम के साधन बनाए हैं, जिससे प्रकृति का सिर्फ नुकसान है। और ये सिर्फ प्रकृति का नुकसान नहीं, हम मानव का भी नुकसान है, मानव समाज का, मानव सभ्यता का नुकसान है। ऐसी स्थिति में और आजकल के इस टेम्परेचर को देखते हुए 1950-60 या उसके बाद का भारत तो जरूर याद आता है, जब मिट्टी की दीवारें, घास फूस और खपरेल के छत, मिट्टी के बर्तन में पानी, हल्की मध्यम रोशनी, कच्ची सड़कें, गांव की पगडंडियां, बिना खाद और अन्य रासायनिक तत्वों के सब्जियां इत्यादि इत्यादि जो हम लोग, मतलब उस समय के जो लोग ग्रहण करते थे और एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जिया करते थे, आज अकस्मात वो याद आते हैं। और एक हम हैं जो लंबी जिंदगी भी चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य भी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं रहे, उसके विरोध में सब चीज जुटा लिए हैं। यानी साधन तो जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने। विजय कुंवर नारायण जी की कविता की एक पंक्तियां, माने सब चीज अच्छा चाहिए लेकिन करेंगे कुछ अच्छा नहीं, तो फिर वही होगा जो आज हुआ है। कहा जाता है कि जो तुम करते आए हो और वही करते रहोगे, तो फिर वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। अगर आप एक ही ढाक के 3 पात बने रहना चाहते हैं तो ये चॉइस आपकी है, लेकिन मैं तो बदलाव चाहता हूं, मैं क्रांति चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग जागरूक हो, मैं चाहता हूं कि लोग अपनी जीने के तरीके बदलें, मैं चाहता हूं कि व्यक्ति दीर्घायु हो, मैं चाहता हूं कि आप स्वस्थ हो, मैं चाहता हूं कि प्रकृति बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हो। अगर मेरा ये चाहना अनुचित नहीं है तो फिर हम आपसे विनती करेंगे कि इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें जागरूक बनाने में मदद करें। आज विश्व की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है WMO यानी वर्ल्ड मेटीओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो संपूर्ण विश्व में मौसम, जलवायु और जल विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजी पर अपनी नजरें बनाए रखती है, जिनका काम ही है कि वैश्विक उथल पुथल पे नजर रखना, मौसमी परिवर्तन पे ध्यान रखना। और जानते हैं, उन्होंने बताया है कि लगातार विश्व के तापमान में, वैश्विक तापमान में वृद्धि होती चली जा रही है। भारत के औसत तापमान में लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी आंकी गई है पिछले कुछ वर्षों में। आप कल्पना कीजिए कि ऐसे ही इस छोटे से समय अंतराल में यदि 1-1 डिग्री तापमान बढ़ता रहे तो लगभग 10 से 20 साल या 30 साल आते आते तापमान इतनी अधिक बढ़ जाएगी, उमस इतना बढ़ जाएगा कि
कि जिंदगी जलती हुई प्रतीत होगी। भारत फिर लहलहाता हुआ नहीं, बल्कि तपती हुई भूमि रह जाएगी। हर तरफ चीत्कार हाहाकार रह जाएंगे। कलकल छलछल करती हुई नदियां नहीं, बल्कि तपते हुए रेत रह जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर जो आज आबाद शहर है, वो कल को बर्बाद खंडहर में बदल जाएगा। जो आज आबाद जीवन है, वो कल को नारकीय जीवन बन जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप अपनी रक्षा करें और अपनी रक्षा के लिए प्रकृति की रक्षा करें। मेरी विनती है कि इन चीजों को अमल में लाएं, अधिक से अधिक अपने आप को इस वैज्ञानिक उपकरणों से अलग रखें। उन साधनों से विशेष करके आप अपने आप को अलग रखने की कोशिश करें जो हमारे शरीर को प्रकृति से अलग करता है। हमारे शरीर की जो क्षमता है, जो हमारे शरीर की योग्यता है, उसको जो कम करता है, उससे बचें। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। मैं वही फ्रिज, वही कूलर, वही ठंडा पानी जिसे आप फ्रिज में रख के पीते हैं, मैं उनसे बचने की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इन चीज़ों से बचें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि यदि आप टीनेजर हैं, यानी किशोर वय में हैं, या उससे अधिक भी हैं, तो आप सुनिश्चित करें कि आप भी और आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, तो उन्हें भी सर्दी, गर्मी, बरसात या अन्य कोई भी दैनिक मौसमी परिवर्तन हो, उन सबसे जूझने को कहिए। उन्हें सीधे सीधे हमारे शरीर से जोड़िए, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है, हमारे ऋषियों मुनिषियों ने कहा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। मतलब हमारा शरीर भी उन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है जिन पंच तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। ग्रंथों में कहा गया है, हमने पढ़ा है, जेते पिंडे तेते ब्रह्मांडे, कि जितना इस पिंड में है, शरीर में है, उतना ही ब्रह्मांड में। माने ब्रह्मांड और हमारा शरीर यदि एक ही तत्वों से बना हुआ है, तो आप तो बढ़िया से जानते हैं वो हमें परेशान नहीं कर सकता। हम अपनी क्षमता के अनुकूल उससे लड़ सकते हैं, और वो भी हमें हमारी क्षमता तक ही सीमित रखेगा। और ऐसा ही होता आया है। हमारी बेवकूफ़ी कहिए या हमारी अपनी एक महत्वाकांक्षा कहिए, एक लालसा कहिए, जिसके कारण हमने और आपने अपने जीवन को इतना कमज़ोर बना लिया है, अपने शरीर को, अपने इम्यूनिटी पावर को इतना कमज़ोर बना लिया है कि कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। तनिक धूप बढ़ा नहीं कि पकड़ लिए कोना, धर लिए छाँव। तनिक ज़्यादा तेज वर्षा हुई नहीं कि कपकपाने लगा शरीर। क्या है ये? अगर इतनी छोटी सी परिवर्तन बर्दाश्त नहीं होता है, तो जिस गति में आज दुनिया बढ़ रही है, तापमान बढ़ता चला जा रहा है, मौसमी परिवर्तन होने लगा है, तो ये तो रुकने वाला है नहीं, अंतिम रूप से ये बदलने वाला है नहीं। तब क्या करेंगे? या आपके बच्चे जो आज बहुत छोटे हैं और कल को बड़े होंगे, वो क्या करेंगे? सह नहीं पाएंगे, जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी, दम घुट करके प्राण निकल जाएंगे। तो दोस्तों, बेहतर है कि उन बच्चों को और खास करके लड़कियों को आप प्रकृति से जोड़ने में सहयोग करें। कोशिश करें कि वो लोग प्रत्येक दिन व्यायाम करें, कम से कम 1 घंटा। वो फ्रिज का ठंडा पानी पीने से हर कोई बचे, सिर्फ वही नहीं। एसी में रहने की आदत ना डालें। अगर कभी वर्षा का मौसम हो, तेज हवाएं चलें, तो कोशिश करें कि वर्षा में वो नहाएं। अगर तेज धूप हो,
तो कम से कम 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट ही सही चल लें। इससे कोई हानि नहीं होने वाला है, बशर्ते हमारा शरीर प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य बनाए रखेगा। अन्यथा एक बारगी से आप अलग हो जा रहे हैं तो प्रकृति आपको नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि आपका शरीर अभ्यस्त रह नहीं पाएगा और अभ्यास के अभाव में तो हानि सुनिश्चित है। तो मेरे दोस्तों, मेरी विनती यही अंतिम रूप से कि आप अपना भी, हम सबका भी और सबसे पहले इस प्रकृति का ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। गर्मी से भी बचें और भविष्य में आने वाली चुनौतियों से भी बचें। जय राम जी की। धन्यवाद, धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही सूचना, संदेश और प्रेम से भरे हुए, ज्ञान से भरे हुए वीडियो में। जय हिंद।